हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप जो आपके घर के काम को तो आसान बनाएगी ही और साथ ही ये आपके हजारों पैसे भी बचाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से दूध को लेकर है। हम जब भी दूध गर्म करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं रहता है और दूध है वो बाहर निकल जाता है इस तरह से। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी कप ले लेना है और जब भी आप दूध उबालने के लिए रखते हैं तो उसमें इस तरह से ये कप रख देना है। इसके अंदर इस तरह से करने से आपका दूध है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। आप उसे चाहे कितनी भी देर के लिए गैस पर रख और आप उसे गैस की फ्लेम तेज करके भी रखेंगे तो भी आपका दूध है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आपका दूध निकलने की टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बेफिक्र होके आप दूध है वो गर्म कर सकते हैं। इससे आपका गैस है और किचन काउंटर है वो भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है वो इस तरह से अचार को लेकर है। अचार है वो ऐसी चीज है कि लंबे टाइम तक हमारी किचन में रखी रहती है। हम एक साथ काफी सारा अचार बना लेते हैं और क्या होता है कि थोड़े ही टाइम के बाद हम देखते हैं कि हमारा अचार है वो खराब हो गया है, उसमें फफूंद लग गई है। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी विनेगर ले लेना है और बस आपको थोड़ा सा विनेगर है वो अचार में इस तरह से डाल देना है। एकदम बहुत ही थोड़ा सा विनेगर लेना है और बस ये विनेगर है उसको अचार के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। विनेगर डालने से आपका अचार है वो चाहे कितने ही लंबे टाइम तक रखा रहे वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इस तरह से आप भी अपने अचार को लंबे टाइम तक खराब होने से बचा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह से काफी कपड़े होते हैं, हमारे बच्चों के होते हैं जो हमारे छोटे होते हैं या फिर उनकी जो इलास्टिक होती है वो काफी टाइट होती है और जब भी हम पहनते हैं तो हमारी बॉडी पर एक निशान बन जाता है और उससे खुजली भी होने लगती है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी बाल्टी ले लेनी है और बाल्टी के ऊपर कपड़े को इस तरह से पहना देना है और बस इस तरह से आपको क्या करना है कि अब एक ड्रायर लेना है और ड्रायर से इस पे इस तरह से ड्रायर चलाना है। इसका जो इलास्टिक वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर इस तरह से ड्रायर चला लेना है। तो इससे क्या होगा कि बाल्टी के अंदर डालने से इसका इलास्टिक है वो ढीला हो जाएगा और जब भी हम इसके ऊपर ड्रायर चलाएंगे तो ड्रायर थोड़ा गर्म होता है तो इससे इसका इलास्टिक है वो थोड़ी जगह छोड़ देगा गर्म होके। तो इस तरह से आप आपके कितने ही टाइट पजामी हो तो इस तरह से आप उन्हें थोड़ा ढीला कर सकते हैं जिससे कि वो आपके स्किन पे चुभेगा भी नहीं और आपका इलास्टिक है वो भी थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम हमारे घर पे कॉफी बनाते हैं, कॉफी काम में लेते हैं, लेकिन जो बची हुई कॉफी होती है उसको हम अपनी किचन में ऐसे ही रख देते हैं और गर्मियों के मौसम में कभी कभार क्या होता है कि कॉफी है जैसे हम उसे लंबे टाइम तक काम में नहीं लेते हैं और ऐसे ही रखी रह जाती है। तो क्या होता है जो भी कॉफी की बोतल है तो उसी में नीचे में जम जाता है तो वो हमारे कुछ भी काम का नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है को कॉफी लेनी है और इसमें बस थोड़े से चीनी के दाने डाल देने हैं, जिसे मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से आपका कॉफी पाउडर है वो बिल्कुल भी नहीं जमेगा। भी हम आइसक्रीम जमाते हैं तो उसमें बर्फ जम जाती है और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हम चाहे कितनी भी अच्छी आइसक्रीम बना ले तो ऐसा आप क्या करें कि उससे आपकी आइसक्रीम है उसमें बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये एक इस तरह का डब्बा लिया है जिसमें मैंने आइसक्रीम बनाई थी। आपको इसी तरह का कोई भी डब्बा या फिर कोई भी कंटेनर ले लेना है जो एकदम अच्छे से बंद हो जाता है जिसका ढक्कन। तो इस तरह से बस आपको नॉर्मली जैसे आप आइसक्रीम बनाते हैं तो वैसे ही आपको आइसक्रीम है वो बनाकर इस तरह से ये डब्बे में डाल देनी है कि जब भी आप इसे डब्बे को बंद करें तो इसके ऊपर यहाँ पर मैंने ये बटर पेपर लिया है, लेकिन आप इसकी जगह फॉइल पेपर का भी यूज कर सकते हैं और इस पर इस तरह से लगा देना है और इसके ऊपर से आपको जो भी इसका ढक्कन है उसको अच्छे से बंद कर देना है और बस अपने फ्रीजर में रख देना है। तो इस तरह से आप अगर आइसक्रीम अपने फ्रीजर में रखेंगे तो इसके अंदर बर्फ बिल्कुल भी नहीं जमेगी। और यहाँ पर मैं आपको आइसक्रीम निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से निकल गई है और इसमें आपको देखने से भी पता चल जाएगा कि इसमें बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमी है। तो इसी तरह से आप भी घर पर ही मार्केट जैसी आइसक्रीम बना सकते हैं बिना उसमें कोई बर्फ जमे। तो चलिए
फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम हमारे घर पर इस तरह के ये रबर बैंड है वो यूज करते हैं। बच्चों की जब चोटी बनाते हैं तो हम इसी तरह के रबर बैंड यूज करते हैं और हमारे पास भी काफी सारे रबर बैंड होते हैं जो हम रोजाना यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि थोड़े टाइम के यूज के बाद ही उनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। जो भी हमारे रबर बैंड होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, उनका इलास्टिक है वो ढीला हो जाता है और वो हमारे कुछ भी काम के नहीं रहते हैं और हम उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपके रबर बैंड है वो कभी भी खराब नहीं हो या फिर ढीले नहीं हो, या फिर जो रबर बैंड आपके ढीले हो गए हैं तो उनको आप कैसे सही कर सकते हैं। जैसे आप नए रबर बैंड लेकर आते हैं तो वैसे शेप में हम कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके रबर बैंड है जो ढीले हो गए हैं तो वो ले लेने हैं और इस तरह से बस एक कटोरे में आपको पानी लेना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पानी है वो एकदम उबलता हुआ होना चाहिए और जो भी आपके रबर बैंड है वो इसमें डाल देने हैं गर्म पानी के अंदर। बस इन्हें कुछ सेकंड के लिए इसमें ऐसे ही छोड़ देना है गर्म पानी में और थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि जो आपके रबर बैंड है जो जिनका इलास्टिक ढीला हो गया था वो एकदम से जो आप नए रबर बैंड लेकर आए थे तो वैसी शेप में आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे कि जब मैंने आपको ये रबर बैंड हाथ पे दिखाए थे तो इनका शेप कैसा था और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे हम नए रबर बैंड लेकर आते हैं गर्म पानी में डालने से उनका वही शेप आ गया है। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो आपको ये क्लियर फर्क नजर आएगा और अगर आपको ऐसे भी नहीं लग रहा है तो आप अपने घर पे इसको खुद यूज करें। मैंने खुद इसे यूज किया है और आपको भी यकीन नहीं होगा कि गर्म पानी में डालने से सिर्फ कुछ ही सेकंड में हम जो हमारे रबर बैंड है जो ढीले हो गए हैं उनको एकदम सही कर सकते हैं, उनको नए जैसे शेप में ला सकते हैं। और आप ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसे कहीं भी स्किप नहीं किया है, इसमें कहीं भी कुछ भी मैंने कट नहीं किया है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली वीडियो देख लेते हैं। लेकिन वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम रोजाना अपनी किचन में खाना बनाने में लहसुन का यूज करते हैं और कई बार क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लहसुन छीलना होता है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। क्या करें कि हम ढेर सारा लहसुन है वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में छील सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से ये लहसुन की कलियां लेनी है और इनके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है तो इसको इस तरह से आपको काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो ऊपर वाला हिस्सा होता है तो उसको निकाल दिया है, जिससे क्या होगा कि ये जो ऊपर की साइड से जो छिलने वाला हिस्सा होता है जहाँ से हम लहसुन छीलते हैं तो वो छिलका है वो निकलने में हमें आसानी रहेगी। और अब हमें इसकी जो भी कलियां हैं वो इस तरह से निकाल लेनी है सारी। और अब हमें इस तरह से कोई भी पिलो कवर ले लेना है, तकिए का कवर जो हमारे काम में नहीं आता हो। तो इस तरह से ये तकिए का कवर लिया है और इसमें जो भी लहसुन है वो हम डाल देंगे और बस हमें इस तरह से ये पिलो कवर के अंदर लहसुन है उसको इस तरह से हाथों से रगड़ लेना है। ये लहसुन छीलने का जो तरीका है वो आपके बच्चों से भी करवा सकते हैं। जब भी आपके बच्चे फ्री हो तो बैठे बैठे इस तरह से उनको भी अच्छा लगेगा और आपका लहसुन है वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में छील सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको अच्छे से रगड़ लेना है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर हमने जो भी लहसुन है उसको अच्छे से अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरह से रगड़ लिया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा लहसुन है वो छिल गया है और इसका जो भी छिलका था वो निकल गया है बहुत ही आसानी से। तो इसमें मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ कि लहसुन है वो अच्छे से छिल गया है और इसमें सिर्फ 1 से 2 कलियां हैं वो नहीं छिली है। तो जो भी सिर्फ 1 से 2 कलियां हैं तो उनका भी हम छिलका निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में ढेरों लहसुन है वो छील सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और गर्मियों में भिंडी हम सब्जी बनाने के लिए काफी यूज में लेते हैं। लेकिन क्या होता है हम भिंडी लेकर आते हैं और हम जब उसे 1 से 2 दिन यूज नहीं करते हैं तो भिंडी की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है, वो ऊपर से काली पड़ने लग जाती है। और जब हम भिंडी को लेकर आते हैं तब तो वो एकदम फ्रेश रहती है और जब हम 1 से 2 दिन उसको ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं या बाहर छोड़ देते हैं तो वो एकदम से सॉफ्ट सी हो जाती है और जब भी हम उसकी सब्जी बनाते हैं तो
तो वो भी अच्छी नहीं बनती है और ना ही सब्जी है वो देखने में अच्छी लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से बर्फ ले लेनी है। हमें एक दिन पहले ही अपने फ्रिज में बर्फ जमा के रख देनी है और एक बर्तन में ये भिंडी को डाल लेना है और बस ऊपर से इसके ऊपर से ये बर्फ इसमें डाल देनी है और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही ये बर्फ के साथ छोड़ देना है भिंडी को। अगर आपके पास बर्फ जमी हुई नहीं हो तो आप जो एकदम ठंडा पानी होता है, जो बर्फ का पानी होता है, तो वो भी हम काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से रखने से क्या होगा कि यहाँ पर हमने इसको 15 से 20 मिनट रख लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत में भिंडी जो देखी थी हमने उसकी हालत, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 15 मिनट में ही भिंडी है वो हमारी एकदम से फ्रेश हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वही भिंडी है जो हमने आपको 2 मिनट पहले दिखाई थी। तो यहाँ पर ये सिर्फ 15 मिनट बर्फ के पानी में रखेंगे तो भिंडी है वो हमारी एकदम फ्रेश हो जाएगी, एकदम से टाइट हो जाएगी, जैसे हम भिंडी लेकर आए थे वैसी ही। तो इस तरह से आप चाहे आपकी भिंडी कितनी ही खराब हो गई हो, कितनी ही सॉफ्ट हो गई हो, तो इस तरह से आप उन्हें एकदम फ्रेश कर सकते हैं, जिससे कि आपकी भिंडी है वो देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी कि जब आप सब्जी बनाएंगे तो वो भी एकदम बहुत ही अच्छी बनेगी। जो अगली टिप है वो सिंदूर को लेकर है। हम जब भी सिंदूर लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं, बस नॉर्मली सिंदूर लिया और इसे इस तरह से मांग में लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है क्योंकि अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई है और हमारे बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, तो क्या होता है कि जब भी पसीने आते हैं तो सिंदूर है वो पसीने के साथ बह जाता है और वो हमारे पूरे फेस पे फैल जाता है, जिससे वो देखने में अच्छा भी नहीं लगता है और हमारा सिंदूर है वो भी खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका सिंदूर है वो बिल्कुल भी नहीं निकले, तो इस तरह से आपको सबसे पहले वैसलीन लेनी है और जहाँ भी आप सिंदूर लगाते हैं तो वहाँ पर इस तरह से ये वैसलीन है, ये मैं आपको अपने हाथ पर लगाकर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से वहाँ पर वैसलीन लगा लेनी है और बस उसके ऊपर इस तरह से ये सिंदूर लगा लेना है। तो ऐसा करने से पहली बात तो सिंदूर है वो पसीने के साथ बिल्कुल भी नहीं बहेगा और दूसरी चीज कि आप कितना ही हाथ लगाएंगे, जैसे गलती से हमारा हाथ लग जाता है तो अगर हम वैसलीन नहीं लगाएंगे तो हमारा सिंदूर निकल जाएगा, लेकिन इस तरह से लगाने से आप चाहे कितना ही हाथ लगाएंगे, रगड़ेंगे, तो भी आपका सिंदूर है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और ना ही फैलेगा। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली सिंदूर लगा सकते हैं और ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप जब भी सिंदूर लगाएं तो इस तरह से आप एक बार जरूर ट्राई करें, ये आइडिया आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।